वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 11 अप्रैल 2021 और इस वीडियो में हम 10 और 11 अप्रैल 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, नॉर्थ कोरिया। तो अभी कोविड-19 के कारण नॉर्थ कोरिया ने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स ये इस साल 2021 में 23 जुलाई को शुरू होंगे, जो कि 8 अगस्त तक चलेंगे। वैसे ये 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये 2021 में होंगे, जिससे बाहर निकलने वाला पहला देश नॉर्थ कोरिया बन गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, दिल्ली सरकार ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी लैब ऑन व्हील्स को शुरू किया है। तो ये पहल जो है इसे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, सिक्किम। तो अभी स्कूली छात्रों के बीच सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सिक्किम सरकार स्कूली छात्रों के लिए अपने मासिक माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को शुरू किया है। इस माइक्रो स्कॉलरशिप के तहत छात्रों के माता पिता के खातों में डायरेक्ट 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति डाली जाएगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस एयरलाइन ने डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफ़र सर्विस को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, इंडिगो ने। तो अभी इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली और हैदराबाद में एक डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफ़र सेवा को शुरू किया है। इस ट्रांसफ़र सर्विस में कस्टमर के सामान को सुरक्षित रूप से उठाया जाता है और पहले से ही कस्टमर के फाइनल डेस्टिनेशन तक उस सामान को सुरक्षित तरीके से पहुंचा दिया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एक नई डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफ़र सर्विस को शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन सी बन गई हैं? तो इनका नाम है ए, नेत्रा कमानन। तो अभी ओमान में एशियाई क्वालिफायर के लेज़र रेडर इवेंट में शीर्ष स्थान पर पा करके नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं।
तो 23 वर्षीय नेत्रा कुमारन ने पिछले साल वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2014 और 2019 में एशियन गेम्स को कंप्लीट भी किया था। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, नेत्रा कुमारन। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ए पाकिस्तान और बी चाड। तो अभी फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और चाडियन फुटबॉल एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चाड ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जिसे अभी फीफा की तरफ से निलंबित कर दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका ने। तो अभी श्रीलंका ने ताड़ के तेल और नए खजूर के बागानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नारियल तेल के प्रमुख उत्पादक देश श्रीलंका ने ताड़ के तेल के आयात और वृक्षारोपण की संख्या में हाल ही में के वर्षों में वृद्धि हुई है, जिससे के आयात यानी कि इंपोर्ट पर श्रीलंका ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक को एशिया मनी द्वारा भारतीय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है डीबीएस बैंक को। तो अभी डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया को यूरो मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ग्रुप के वित्त प्रकाशन एशिया मनी के द्वारा बेस्ट इंटरनेशनल बैंक चुना गया है। एशिया मनी बेस्ट बैंक का उद्देश्य उन बैंकों की पहचान करना है जो पिछले 12 महीनों में कहीं कोर बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने पेमेंट बैंक की शेष राशि को कितना सीमित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ए 2 लाख रुपए तक। तो अभी आरबीआई ने पेमेंट बैंक के खाता धारकों यानी कि अकाउंट होल्डर्स के लिए एंड ऑफ द डे बैलेंस को बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया है। इसकी पहले सीमा लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी, जिसे अब आरबीआई ने बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। हाल ही में वीवो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो इसका सही आंसर है ए विराट कोहली को। तो अभी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी है ये वीवो, जिसने अभी विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले अभी विराट कोहली ये डिजिट इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।